कल भगवान के सम्मुख बैठकर ही राग सेवा करने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो कल 2:30 बजे से साधु संतों की उपस्थिति में जो भी कविताएं लिखी हैं, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो कोई भी व्यक्ति अगर राम जी पर कुछ भी लिख लेगा तो वो कवि बन ही जाएगा। और राम जी की कहानी गाने का तो काम ही कवियों को मिला। सबसे पहले आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी ने गाई, फिर हमारे बाबा तुलसीदास जी ने गाई, दक्षिण में महाकवि कंबन ने गाई, और महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के माध्यम से गाई, राधेश्याम रामायणी जी ने गाई, मैथिली शरण गुप्त जी ने गाई। मुझ जैसे किंचन को भी अवसर मिल रहा है कि मैं भगवान की सेवा में कुछ पद अर्पित कर सकूं, तो कल अपने समस्त संगीत के साथियों के साथ, अन्य कवि मित्रों के साथ 2:30 बजे से भगवान को 1-1.5 घंटे जब तक रीझें वो, जब तक लगे कि पूरा हुआ तब तक सुनाने का मन है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी लाइन जो आपके हृदय में हो और आप रामलला को मैं यहाँ सदाई सुनाना चाह सदाई रहे हो। कहता हूँ और मैं कल भी सुनाऊंगा कि मानवता की खुली आंखें सबसे सुंदर सपने राम, जिव्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। बहुत अंतर्राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास अयोध्या पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। कल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर वो अपनी प्रस्तुति देंगे। अयोध्या पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने रामलला का दर्शन पूजन भी किया, आशीर्वाद लिया। अयोध्या पहुंचे कुमार विश्वास ने कहा कि मंदिर का निर्माण चल रहा है। अयोध्या में आने वाले भक्तों की संख्या अद्भुत है। ऐसे समय, ऐसे हालात बहुत देर तक विग्रह के समझ नहीं देख पाता। आज भी मंदिर में आंखें भर गई। मंदिर परिसर में कार्यदायी संस्था के लोगों के साथ मुलाकात की। कल भगवान के सम्मुख बैठकर मुझे भी सेवा का अवसर मिलेगा। कल 2:30 बजे से साधु संतों की उपस्थिति में प्रस्तुति दूंगा। राम जी पर जो भी कुछ लिख लेगा वह भी कवि बन जाएगा। ग्रह के सम्मुख में बहुत देर देख नहीं पाता हूँ, आज भी आंखें बह निकली, ज्यादा नहीं देख पाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। और आदरणीय चंपत राय जी और तमाम जो वहाँ काम कर रहे हैं, L&T के मेहता साहब और टाटा कंसल्टेंसी के, उनके साथ भी मिले। मुझे लगता है विश्व भर में एक ऐसी तीर्थस्थली जो है अयोध्या, उसमें जैसा होना चाहिए था भगवान के पदार्पण की जगह, जैसी भी हम मनुष्यों से यत्किंचित संभव है प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। सर, आपने प्राण प्रतिष्ठा का पहला वर्षगांठ भी मनाया, आप रामलला को जी, बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि कल भगवान के सम्मुख बैठकर ही राग सेवा करने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो कल 2:30 बजे से साधु संतों की उपस्थिति में जो भी कविताएं लिखी हैं, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो कोई भी व्यक्ति अगर राम जी पर कुछ भी लिख लेगा तो वो कवि बन ही जाएगा। और राम जी की कहानी गाने का तो काम ही कवियों को मिला। सबसे पहले आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी ने गाई, फिर हमारे बाबा तुलसीदास जी ने गाई, दक्षिण में महाकवि कंबन ने गाई, और महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के माध्यम से गाई, राधेश्याम रामायणी जी ने गाई, मैथिली शरण गुप्त जी ने गाई। मुझ जैसे किंचन को भी अवसर मिल रहा है कि मैं भगवान की सेवा में कुछ पद अर्पित कर सकूं, तो कल अपने समस्त संगीत के साथियों के साथ, अन्य कवि मित्रों के साथ 2:30 बजे से भगवान को 1-1.5 घंटे जब तक रीझें वो, जब तक लगे कि पूरा हुआ तब तक सुनाने का मन है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी लाइन जो आपके हृदय में हो और आप रामलला को मैं यहाँ सदाई सुनाना चाह रहे सदाई हो। कहता हूँ और मैं कल भी सुनाऊंगा कि मानवता की खुली आंखें सबसे सुंदर सपने राम, जिव्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा, बड़ी। ठीक है डॉक्टर, बहुत धन्यवाद।